Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy. We have been giving coaching for JEE as well as NEET for the last 13 years with wonderful results. Our students are well placed in very good industries, in very good hospitals, and we are really proud of them. Now, how could we get this wonderful result? It was because these children, they obeyed us, they followed our mentorship, and they were very, very regular for the classes, because we deal with the live classes, we deal with the video lectures, we deal with the physical classes as well. So in all the classes, these children, they used to be very, very regular, and due to this being regular and giving regular tests in the offline classes, these children, they were able to score very good percentage. So what is the key to success? All the live classes, all the video lectures, and then physical classes, all the tests, that will ultimately give the best result. So as I had been telling you that 11th is a bit difficult, but just you keep on doing these 4 things which I have told you, and nothing will be just leaving you without getting very good results. So children, we were dealing with mole concept in the last class. Quite a lot of more questions we will do. So probably a very good topic we are going to start today, and that is empirical formula. Empirical formula का क्या मतलब है? Empirical formula means it is the simplest formula of a compound. सबसे छोटा फॉर्मूला किसी कंपाउंड का कहलाता है empirical formula. जैसे suppose you have H2O2 और H2O2 का एक फॉर्मूला है, इसमें से इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला? H को। जब ये HO आया तो HO क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और H2O2 क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होता है एलिमेंट्स का, उस परसेंटेज से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास अगर गिवन है क्वेश्चन में तो मॉलिक्यूलर मास, और एम्पिरिकल मास से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। सो सबसे पहले हमको क्या करना होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला में, बहुत ध्यान से देखोगे आप लोग, एलिमेंट्स के परसेंटेजेस गिवन होते हैं क्वेश्चन में, नहीं होंगे तो परसेंटेज निकालना सबको आता है, परसेंटेज आप निकाल सकते हो। तो इसमें वेरियस आप कॉलम्स बनाओगे एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए। फर्स्ट है एलिमेंट, सेकंड है परसेंटेज, थर्ड है एटॉमिक मास, फोर्थ है मोल एटम्स या रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, दोनों चीज़ आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट रेशो, जिसको मैंने लिखा है यहाँ पे एस रेशो, उसको आप पूरी तरह से अपनी कॉपी में लिखोगे, दैट इज़ सिंपलेस्ट रेशो। उसके बाद आता है होल नंबर रेशो। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये सारी चीज़ें जो गिवन हैं इनको आप कॉलम्स में लिखोगे। जैसे सपोज़ एक फर्स्ट क्वेश्चन के तौर पे कार्बन और हाइड्रोजन, ये 2 एलिमेंट्स हैं उस कंपाउंड में। कार्बन का परसेंटेज गिवन है 92.4 और हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन है 7.6। एटॉमिक मास नेक्स्ट कॉलम है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। अब मोल एटम्स या रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे आप कैलकुलेट करोगे? परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास मीन्स 92.4 अपॉन 12 क्या आ जाएगा? 7.7। बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, इसलिए कैलकुलेशंस यहाँ पे ऑलरेडी हैं, आप खुद करके भी देख सकते हो। 7.6 परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, तो 7.6 अपॉन 1, इससे मिलेगा आपको 7.6। सिंपलेस्ट रेशो मतलब जो भी
मोल एटम्स वाले कॉलम में आपको नंबर्स मिले हैं, उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे आपको डिवाइड करना है। सो ये हो जाएगा 7.7 अपॉन 7.6। सारे नंबर्स को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है, किस लिए? सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 7.7 अपॉन 7.6, 1.01। 7.6 अपॉन 7.6 ये आया 1। जब सिंपलेस्ट रेशो आपके पास 1 आया है, फिर आप होल नंबर रेशो लोगे। होल नंबर रेशो के लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं। जैसे इस केस में ये 1.01 को हम 1 लिख सकते हैं और 1 का ऑलरेडी 1 होगा। अब इस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जब हमको लिखना होता है सिंपलेस्ट रेशो से, तो कौन कौन से रूल्स होते हैं? सपोज़ ये नंबर अगर यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो वाले कॉलम में 2.2 है या 2.6 है, सो होल नंबर रेशो क्या हो जाएगा? यदि डेसिमल के बाद 5 से छोटा नंबर है तो वो नंबर वैसी का वैसी होल नंबर रेशो में लिखा जाएगा विदाउट एनी चेंज। मीन्स 2.2 को आप लिखोगे 2। अगर डेसिमल के बाद नंबर 5 से ग्रेटर है तो आप क्या करोगे? 2.6 है जैसे, तो आप एक नंबर ग्रेटर लिखोगे, तो होल नंबर रेशो में हो जाएगा 3। यदि यहाँ पे सपोज सिंपलेस्ट रेशो में आपके पास कोई भी नंबर है जिसके में 0.5 है, बाद में 3.5 है, 4.5 है, कोई भी नंबर है विद 0.5, तो आप क्या करोगे? जितने भी नंबर्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लाइक यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 3 है, सो 2.5 इंटू 2 होल नंबर लाने के लिए यहाँ पे हो गया 5। यहाँ पे 3 है, उसको भी आप फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, मतलब कार्बन 5 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। सो ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। डेसिमल के बाद अगर 5 से छोटा नंबर है तो आपको नंबर वैसे ही लिखना है। डेसिमल के बाद यदि वो 5 से ग्रेटर नंबर है तो एक नंबर आपको ज़्यादा लिखना है, एक नंबर आगे वाला लिखना है। अगर डेसिमल के बाद 5 है तो आपको सारे नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपके पास आएगा होल नंबर रेशो। जब ये होल नंबर रेशो आ गया, इससे आपको मिलेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। मीन्स C1 है और H1 है तो ये हो जाएगा CH। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी गिवन है 78, सो इससे हम निकालेंगे N की वैल्यू। N हो जाएगा यहाँ पे, ये मोल्स नहीं है, ये N इंडिकेट करेगा वो नंबर जिससे आपको एम्पिरिकल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करना है। सो N हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास है 78, एम्पिरिकल मास है 13, 12 प्लस 1, सो 78 अपॉन 13 हो गया 6। मीन्स CH को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो क्या आएगा? C6H6, और C6H6 हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CH हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बहुत सिंपल चीज़ है, सिर्फ आपको ये कॉलम्स याद रखने हैं और किस तरह से होल नंबर रेशो लेना है, कैसे सिंपलेस्ट रेशो लेना है, कैसे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स लेना है वो पता होना चाहिए, और कैसे परसेंटेज निकालना है। यदि परसेंटेज नहीं गिवन है उससे फिर ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो थोड़ा सा हटके है, लाइक अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, 1 मिनट, crystalline salt on being rendered anhydrous means वो crystalline salt कैसा है? हाइड्रेटेड है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, किस तरह से? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में। उसको हीट करने पे वो वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करता है, मीन्स वो हो जाता है एनहाइड्रस सॉल्ट। उस एनहाइड्रस सॉल्ट से, उस एनहाइड्रस सॉल्ट जब वो बनता है तो वो कितना परसेंटेज वाटर लूज़ कर रहा है? 45.6% ऑफ इट्स वेट। मतलब अगर हम टोटल वेट 100 लेते हैं तो 45.6 ग्राम्स वाटर निकल गया और 54.4 ग्राम्स वो एनहाइड्रस सॉल्ट बचा है।
पहले हमारे पास 100 ग्राम्स हाइड्रेटेड सॉल्ट है, उसको हीट करने पे उसने वाटर लूज़ किया। वाटर कितना लूज़ किया? 45.6। तो जो एनहाइड्रस सॉल्ट बचा है वो कितना हुआ? 54.4 ग्राम्स। ये इस लाइन का मीनिंग है। कॉम्पोजिशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इस कॉलम में है। आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस एंड क्रिस्टलाइन सॉल्ट। दोनों का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। इसमें कोई भी मॉलिक्यूलर मास कुछ और गिवन नहीं है। सो एलिमेंट्स कौन से हैं इसको हम देखते हैं इन कॉलम्स में। पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज गिवन है 15.1, 10.5, 24.8 एंड 49.6। ये इन सब के परसेंटेज गिवन है। अब आप एटॉमिक मास लिखोगे। पोटेशियम 39 होता है, एल्यूमिनियम 27, सल्फर होता है 32 एंड ऑक्सीजन होता है 16। अब इसमें आपको निकालना है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, दैट मीन्स मोल एटम्स, जिसको हम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। सो 15.1 अपॉन 39 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो मोल एटम्स आएंगे 0.38। 10.5 अपॉन 27 जब आप डिवाइड करोगे तो ये भी आएगा 0.38। 24.8 जब आप डिवाइड करोगे 32 से तो ये भी आएगा 0.775। 49.6 अपॉन 16 करोगे तो ये आएगा 3.1। अब सिंपलेस्ट रेशो के लिए इनमें से जो भी सबसे छोटा नंबर है उसको आप सारे नंबर्स से डिवाइड करोगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0.38। तो यहाँ पे 0.38 अपॉन 0.38, यहाँ भी 0.38 अपॉन 0.38, मतलब ये दोनों का 1 आ गया। इसको जब आप 0.38 से डिवाइड करोगे तो वो आएगा 2.04। हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूले में ये ध्यान रखेंगे कि डेसिमल के बाद आपको 2 नंबर्स फाइंड आउट करना है। अप्रॉक्सीमेशन में इसके आंसर्स नहीं आते हैं। सो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ लेना है। डिवाइड करने में बिल्कुल आलस नहीं करना है। डोंट गेट लेजी। सो 0.775 को जब आप डिवाइड करोगे 0.38 से तो ये आएगा 2.04। 3.1 को जब आप 0.38 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 8.1। तो सिंपलेस्ट रेशो इस तरह से आ गई। अब हमको देखना है होल नंबर रेशो। होल नंबर रेशो के लिए ये जो सिंपलेस्ट रेशो है 1 का सिंपल 1 हो गया, यहाँ भी सिंपल 1 हो गया। 2.04 का होल नंबर क्या हो जाएगा? 2। 8.1 का 8। यहाँ तक हमको जो होल नंबर रेशो मिल गए हैं, इससे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखोगे? के AL S2 O8। ठीक है, KAL S2 O8। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास नहीं है, सो इट मीन्स N की वैल्यू 1 है। यही फॉर्मूला होगा एनहाइड्रस सॉल्ट का। अब हाइड्रेटेड सॉल्ट के फॉर्मूले के लिए हमको देखना पड़ेगा कि उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसके लिए इसका सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे। इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 258। 39 प्लस 27 प्लस 32 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 8। तो इससे आएगा इसका जो एम्पिरिकल मास है या मॉलिक्यूलर मास है वो हो जाएगा 258। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एम्पिरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास फॉर एनहाइड्रस सॉल्ट सेम है 258। अब क्वेश्चन में इस लाइन को आपको समझना है कि 100 ग्राम्स का अगर सॉल्ट है तो उसमें 45.6 ग्राम्स वाटर लूज़ हो गया। मतलब सॉल्ट कितना बचा? 54.4। यदि सॉल्ट 54.4 ग्राम्स है तो उसमें वाटर है 45.6 ग्राम्स। 100 माइनस 45.6 ये आता है 54.4। अब यदि एनहाइड्रस 258 होगा तो हाइड्रेटेड का मास कितना होगा?
45.6 अपॉन 54.4 इंटू 258। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 216.2। ये आ रहा है किसका मास? वाटर का मास। अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। सो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? मोल्स ऑफ वाटर अब निकालोगे। यहाँ पे n मोल्स इंडिकेट कर रहा है किसके? वाटर के। वो कैसे निकालोगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इससे आ जाएगा मोल्स और इसको सॉल्व करने पे आएगा 12। मीन्स अगर हाइड्रेटेड कंपाउंड है तो उसमें कितने मोल्स ऑफ वाटर हैं? 12 मोल्स। मीन्स सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट क्या हो जाएगा? KAlS2O8.12H2O। ठीक है। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ में आया। एम्पेरिकल फॉर्मूले का एक बार जो डेफिनेशन है उसको रिपीट कर देते हैं। द शॉर्टेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, आप लिख सकते हो, द शॉर्टेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए आपको ये सब कॉलम्स याद रखने हैं। अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो उस वेपर डेंसिटी से आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, और ये याद रखोगे आप कि ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास। ये एक फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। यदि वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है तो भी आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन है तो n की वैल्यू, इसका मतलब क्या है? 1 है। और फिर राउंडिंग ऑफ रूल्स आपको मैंने बता दिया। हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रेट्स का क्या मीनिंग है, उससे आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो भी हमने कर लिया है। सो नाउ आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह का एक एक क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चंस अगर एम्पेरिकल फार्मूला का कर लिया तो दैट इज़ मोर देन इनफ। फिर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो बहुत ईजिली आप कर लोगे। सो आई डू होप you have understood this topic. Keep watching the video lectures, like the channel, subscribe the channel, press the bell icon so that you get the notifications regularly and you are able to get all the benefit of the video lectures along with the live classes. So till then, thank you so much.